जय श्री राम। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं गाड़ी की पीडीआई आपको कैसे करनी है अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं उसके लिए थोड़ा अलग प्रोसेस रहता है, उसके लिए मैं फिर कभी नई वीडियो बना दूंगा। बट आप अगर नई गाड़ी ले रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का मेजर ध्यान रखना है जिससे आपकी गाड़ी के बारे में आपको पता चल जाए कि एक्सीडेंट नहीं हुई है, ज़्यादा चली हुई नहीं है, गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू है। अगर आपको गाड़ी 50 किलोमीटर से ऊपर चली हुई मिल रही है तो आप डीलरशिप से पूछिए कि गाड़ी इससे ज़्यादा क्यों चली हुई है। वैसे क्योंकि 50 किलोमीटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10-12 किलोमीटर तो गाड़ी जब कंपनी से बन के आती है, डीलरशिप तक पहुँचती है, फिर उनके स्टॉक यार्ड पे पहुँचती है, फिर स्टॉक यार्ड से जो मेन डीलरशिप है वहाँ पर गाड़ी पहुँचती है, तो उस हिसाब से वो इतनी चल जाती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैक्स आपको यहाँ पर गाड़ी जो मिलती है जब आप शोरूम से लेते हैं तो वो 12 से 15 किलोमीटर तक ही मिलती है। 50 किलोमीटर मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है, बट आप इससे ज़्यादा चली हुई गाड़ी मत लेना। तो आपको सबसे पहले की से स्टार्ट करना है। की के अंदर अलग अलग बटन्स होते हैं, तो आपको सारे यूज़ कर लेने हैं। जैसे इसके अंदर लॉक अनलॉक के लिए तो ये सारे बटन आपको इसके अंदर यूज़ करके चेक कर लेना है। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो आपको फ्रंट के अंदर यहाँ पे सारी लाइटें चालू कर लेनी है। आपकी डीआरएल हो गई, प्रोजेक्टर आता है तो प्रोजेक्टर, रिफ्लेक्टर आता है तो रिफ्लेक्टर, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है। कलर के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपकी गाड़ी ब्रांड न्यू रहेगी और वो रीपेंट नहीं हुई है, जैसे मेरी गाड़ी का कुछ पैनल रीपेंट है, जैसे ये डोर जो है इसका रीपेंट नहीं हुआ है, ये कंपनी से आया वैसा ही है। आप इस पैनल को देख सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा येलोश दिखेगा क्योंकि जो कंपनी जब कलर को करती है इसके अंदर, यानी जो फैक्ट्री फिटेड जो चीज़ें होती है मशीन के थ्रू, वो आपको बिल्कुल अलग मिलेगी और जो हम नॉर्मल ह्यूमंस जो कलर पेंट करते हैं उसका कलर बिल्कुल अलग रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो कलर की स्मूथनेस है वो बहुत ही अच्छी क्लियर कोटिंग के साथ होती है, तो उससे आपको जैसे ही हाथ लगा के फील करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आफ्टर मार्केट हुआ है या फिर कंपनी ने वापस इसको डीलरशिप के थ्रू इसको पेंट करा है। तो ये आप जस्टिफाई कर सकते हैं। गाड़ी के जो कर्व्स हैं, जैसे ये कर्व है, ये अगर मेजर एक्सीडेंट है यानी साइड डोर से अगर टकराया हुआ है कोई व्हीकल, तो ये जो पैनल्स है इस टाइप के, ये बिल्कुल आपको एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। अगर मान लीजिए कोई आज की डेट में जितने हम स्मार्ट हैं तो कंपनी भी हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। ये आपको नहीं पकड़ में आ रही है तो आप कुछ नहीं करना, डोर को यहाँ से खोलना और यहाँ पे आपको पेंट के निशान मिल जाएंगे जिससे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और क्रोम फिनिश का भी आपको ध्यान रखना है। क्रोम का जैसे अगर इसमें मान लीजिए ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, अगर ये बिल्कुल नया दिख रहा है और ये थोड़ा सा पुराना दिख रहा है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट भी चेंज हुआ है। साइड ओआरएम पे भी देख सकते हैं, ये थोड़ा मेरा येलो पड़ चुका है, ये पैनल कंपनी से है। बोनेट पे भी पेंट हुआ है, तो ये आप कलर कॉम्बिनेशन का देख सकते हैं। आपको यहाँ कैमरे से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पेंट हुआ है। प्लस आपको रबड़ के थ्रू भी चीज़ों को पता करना है। जैसे गाड़ी के अंदर मान लीजिए सनरूफ है तो उसका रबड़ भी आप चेक कर सकते हैं। पूरा आपको खोल के सब कुछ चेक करना होगा सनरूफ को। थोड़ा प्रोसेस जो है लंबा हो सकता है, आपको 30 से 35 मिनट या फिर 1 घंटा भी लग सकता है। बट आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं, भला 10 लाख की लीजिए, 50 लाख की लीजिए, 1 करोड़ की लीजिए, तो पूरा चेक करके लीजिए। इंजन के अंदर आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप कंपनी से जब गाड़ी लेते हैं और फैक्ट्री फिटेड अगर गाड़ी आती है तो जो इंजन बे है इसके अंदर काफ़ी जगह आपको यहाँ पे जैसे होते हैं ना पैन के निशान हो गए, अलग अलग कलर के आपको यहाँ पे निशान मिलेंगे। तो इंजन पे भी देखने के लिए मिलेगा। मेरी गाड़ी तो पुरानी हो चुकी है, इसके अंदर अब कोई निशान नहीं है, बट आप नई गाड़ी लेंगे तो आपको बहुत जगह होगा। जैसे इंजन हो गया, ये जो ऑयल कैप के लिए होता है निकालने के लिए, इस पर भी देखने के लिए मिलेगा, वॉशर पे भी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ों के लिए मिलेगा, बैटरी, इन सभी चीज़ों पे आपको येलो, रेड और आपको ब्लू कलर के इनके निशान मिलेंगे। तो आप उससे पहचान कर सकते हैं कि हाँ इंजन पे निशान है तो ये गाड़ी फैक्ट्री फिटेड से ही आई है, यानी फैक्ट्री से ही आई है आपके पास शोरूम पे। तो इससे आप पता कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको लग रहा है कि वहाँ पे निशान नहीं है तो आप वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके अंदर जैसे ये सीलन जो है, ये तो वैसे देखा जाए तो नई गाड़ी लेने कितने हैं तब आपको मिलती है, और ये थोड़ा आफ्टर मार्केट और जो आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे तो आपको जो सीलन है ये आपको फैक्ट्री से आती है तो ही आपको इस टाइप की मिलेगी। अगर इसके अंदर मेजर एक्सीडेंट होने के बाद ये चेंज लग रहा है आपको, जैसे इधर अलग लग रहा है, इधर अलग लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कार के अंदर मेजर एक्सीडेंट हुआ है। तो आपको इंजन में खोल लेना है, पूरा उसको एक्यूरेट चेक करना है। प्लस जिससे ऑयल कैप है इसको अपन निकाल के लेवल चेक करते हैं। तो आपकी गाड़ी मान लीजिए 20 किलोमीटर चली हुई है तो उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऑयल होगा बिल्कुल नया होगा। अगर मान लीजिए वो काला है तो गाड़ी ज़्यादा चली हुई है, क्योंकि डीलरशिप इतनी तेज़ है, गाड़ी के स्पीडोमीटर को बंद कर देते हैं और वो 1000 2,000 गाड़ी को चला देते हैं, तो उससे आपको पता नहीं चलता है। बट इंजन ऑयल की जो कैप है उसको बाहर निकालेंगे और उस पर लेवल चेक करेंगे, और अगर वो बिल्कुल
प्योर दिख रहा है, जैसे मान लीजिए गोल्डन कलर का दिख रहा है, तो आपकी गाड़ी नहीं चली हुई है। अगर वो हल्का सा भी काला दिख रहा है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। गाड़ी के चारों टायर्स के अंदर आपको यहाँ पे डेट और ईयर को चेक करना है, क्योंकि इसके अंदर वीक और ईयर मिलती है। तो चारों टायर्स की आपको सेम डेट होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको चेक करनी ही करनी है। अंडर बॉडी आप चेक कर सकते हो, तो बहुत ही वेल एंड गुड है। बात कर लीजिए डीलरशिप से कि मैं इतनी महंगी गाड़ी ले रहा हूँ तो मैं पूरी चेक करके लूँगा। और आपको जो VN नंबर हो गया, अलग अलग ब्रांड्स के अंदर अलग अलग नंबर होता है। मैं गाड़ी को अनलॉक कर देता हूँ। जैसे अगर Hyundai की गाड़ी है तो आपको लेफ़्ट साइड देखने के लिए मिलेगा, और मारुति या किसी और ब्रांड की होगी तो आपको राइट साइड मिलेगा ये फ्रंट के साइड में। यहाँ पे आपको नंबर मिल जाता है, तो इससे आप गाड़ी की डिटेल्स पूरी चेक कर सकते हैं। अभी इनसाइड चलेंगे तो इनसाइड भी आपको बताता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। तो पीछे की साइड में भी आपको सारी चीज़ें चेक करनी है। सेंसर गाड़ी के पूरे चेक करने हैं, एक्यूरेट वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लाइटें, ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है। विंडशील्ड के अंदर भी आपको यहाँ पे नंबर मिलता है, जैसे इस साइड नहीं है, इस साइड दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी का कोई भी कांच चेंज होगा तो यहाँ पे जो नंबर मिलते हैं, जैसे अभी बारिश हो रही है तो यहाँ दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे एक नंबर मिलता है। तो वो पांचों कांच के अंदर, पांचों नहीं, 6 कांच, 1 2 3 4 5 और 6, तो इन 6 कांच के अंदर सेम नंबर होना चाहिए। यहाँ पे सेंसर अगर आपकी गाड़ी के अंदर है, रिक्वेस्ट सेंसर, तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी लॉक अनलॉक पे प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही। फिजिकल की निकाल के भी आप कार को चेक कर सकते हैं लॉक और अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे विंडोज़ के लिए बटन जो है, इन सभी को आपको चेक करना है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर मान लीजिए 1 टच डाउन 1 टच अप के लिए है, तो इन सभी चीज़ों को आपको प्रॉपर चेक कर लेना है। तो गाड़ी को ऑन करने के बाद आपको सब कुछ चेक कर लेना है कि वाइपर प्रॉपर वर्क कर रहे नहीं कर रहे हैं, वाइपर की स्पीड प्रॉपर चल रही नहीं चल रही है। लाइट के लिए, इंफोटेनमेंट के लिए, क्रूज़ कंट्रोल ये आप चेक नहीं कर पाएंगे, बट आप फिर भी कोशिश कीजिएगा डीलरशिप से बात करने के लिए। और सारी चीज़ें, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, आप पूरी चेक कर लीजिए। और मान लीजिए अगर किसी भी पैनल पे पेंट हुआ है, जैसे मेरे जो गाड़ी का लेफ़्ट साइड वाला डोर है, इस पर पेंट हुआ है, क्योंकि इनके पास इतनी बेटर टेक्नोलॉजी नहीं होती है कि ये पेंट को छुपा पाए। कुछ कुछ जगह इनका क्या होता है कि पेंट के धब्बे आ ही जाते हैं गाड़ी के इनसाइड। तो मेरे इस पैनल पे अभी मैं इस कैमरे में नहीं दिखा पाऊंगा, बट यहाँ पे छोटे छोटे माइनर से इसके अंदर डॉट है वाइट कलर के। तो वो क्या होता है, जब पेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं से छींटे लग के अंदर आ ही जाते हैं। तो इससे भी पता चल जाता है कि गाड़ी के अंदर रीपेंट का काम हुआ है। AC वेंट्स के अंदर प्रॉपर आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है चेक। बटन्स को चेक कर लेना है, टच स्क्रीन को चेक कर लेना है, स्पीकर चेक कर लेने हैं, हैजार्ड लाइट को चेक करना है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है या फिर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, उन सबको चेक कर लो। डिफॉगर को चेक कर लो। अगर आपके अंदर कार के अंदर वेंटिलेटेड सीट है तो इनको भी आप चेक कर लो कि प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है। डीलरशिप से आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मान लीजिए आपको 1-1.5 किलोमीटर का कहीं जगह मिल जाए चलाने के लिए, उनके सर्विस स्टेशन के अंदर ही मिल जाए, या फिर थोड़ा रोड के साइड में मिल जाए उनको चलाने के लिए, तो उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि सर मेरे को गाड़ी चला के चेक करनी है, ज़्यादा दूर नहीं चलाऊँगा। तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे जंप्स पे अगर गाड़ी लेके जाते हैं, अगर सस्पेंशन का काम हुआ है, वारंटी के अंदर उन्होंने चेंज कर दिया और आपको नहीं पता है, तो सस्पेंशन की भी आवाज़ आएगी, या फिर गाड़ी के अंदर कोई मैन्युफैक्चर फॉल्ट है तब भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। बिल्कुल स्लो चलाइए, विंडोज़ एरिया को डाउन करके चलाइए, और अगर शॉकर के अंदर आवाज़ आ रही है तो मतलब शॉकर के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। टाइप सी हो, टाइप ए हो, ऑक्स हो, 12 वोल्ट का सॉकेट हो, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लो। गियर बॉक्स पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी के गियर एकदम स्मूथ लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलाते वक्त अगर गियर कहीं अटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। रिवर्स गियर लगा के आप कैमरा भी चेक कर सकते हैं। मतलब आपको XYZ सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। ऑटो डिमिंग, IRVM क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें चेक कर लो। प्रॉपर बटन्स वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आपके साइड जो वेंटी मिरर होते हैं इसके अंदर लाइट है तो उनको भी चेक कर लो। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट एडजस्टेबल मिलती है तो उसको भी चेक कर लो। सीट पूरी पीछे हो रही है नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक सीट है तो वो प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है। अप एंड डाउन करने के लिए चारों यहाँ पे विंडोज़ कंट्रोल को चेक कर लो। 1 टच डाउन है या 1 टच अप है तो चारों को चेक करो। अगर खाली ड्राइवर साइड है तो उसको भी चेक करो। इनसाइड बैठने के बाद आप साइड ओवरएम को पूरा एडजस्ट करके देखो, फोल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अनफोल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर मान लीजिए साइड ओवरएम एक भी टूटा हुआ है और उसको चेंज करा है तो इनकी दोनों की जो ट्यूनिंग होती है ये कभी भी प्रॉपर मैच नहीं करती है। जैसे मेरी कार का साइड ओवरएम चेंज हुआ है तो होता ये पहले बंद हो जाता है, वो बाद में बंद होता है, तो इनकी ट्यूनिंग आज तक नहीं बैठी है। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। स्पीकर और ट्विटर को भी आप चेक कर दीजिए। चेक करने का कुछ नहीं है, आपको मेन्यू के अंदर जाना है, उसके बाद आपको साउंड पे जाएंगे। जैसे सेटिंग्स के अंदर मान लीजिए अलग अलग कार के अंदर अलग अलग चीज़ें, तो यहाँ साउंड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर के लिए मिलता है और इस टाइप से आप
स्पीकर्स को चेक कर सकते हैं, फ्रंट वाला चल रहा है नहीं चल रहा, बैक वाले चल रहे नहीं चल रहे, क्योंकि मिड में रहेगा तो आपको इतना पता नहीं चल पाएगा। जैसे सेंटर में करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा और चारों स्पीकर यहाँ पे चल रहे हैं, तो आप लेफ्ट और राइट करके चेक कर सकते हैं कि ये चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं प्रॉपर। टच स्क्रीन के अंदर सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए, यूएसबी लगा के चेक कर लीजिए, वॉल्यूम यहाँ से कम ज़्यादा कर लीजिए, वॉइस कमांड का फीचर है तो वॉइस कमांड देके भी चेक कर लीजिए, हॉर्न को भी चेक कर लीजिए, हॉर्न प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है। क्योंकि एक बार गलती से मान लीजिए कोई चीज़ नहीं चल रही और आपने डिलीवरी ले ली, उसके बाद या तो वारंटी में चेंज होगा या फिर आपको आए दिन धक्के खाने पड़ेंगे कि सर आज पार्ट नहीं है, 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, 1 महीने बाद आना, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कह रहा हूँ सब चीज़ें चेक कर लो, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हो। अगर कूल ग्लो बॉक्स है तो उसको भी चेक कर लो, क्योंकि इनसाइड आपको यहाँ पे कूल मिलता है, कुछ कुछ कार के अंदर, कुछ कुछ के अंदर नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो यहाँ से एसी को ऑन करो, उसके बाद उसके अंदर हवा आ रही है कि नहीं आ रही, वो सारी चीज़ें चेक कर लो। रियर एसी वेंट्स को भी चेक कर लो। यहाँ पे अगर मान लीजिए सनरूफ को जैसे ओपन करते हैं तो उसको भी आपको चेक करना, अगर इसमें हल्की सी भी आवाज़ आ रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सनग्लास होल्डर ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं लाइट को बंद कर देता हूँ, जैसे ये पूरी ऑन कर देता हूँ, इसके अंदर बटन मिलता है तो पीछे वाली लाइट भी ऑन हो जाती है, और इसको ऐसे करता हूँ तो बंद हो जाती है, और ऐसे करके सेपरेट आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसे करके सारी चीज़ें चेक कर लो। सनरूफ को टिल्ट डाउन, आगे पीछे बीच में रोक के ये सब कुछ चेक कर लो। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे प्रॉपर चेक करेंगे तो अप्रोक्स आप मान लीजिए आपको 30 to 25 मिनट लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली चेक कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। इंडिकेटर प्रॉपर चेक कर लो। ग्राउंड क्लियरेंस इनमें तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो साइड मड फ्लैप ये होते हैं, ये सब एसेसरी के पार्ट है, इनको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जब आप गाड़ी लेके डिलीवरी लेंगे तभी आपको लग के मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लो। स्टेपनी चेक कर लो, स्टेपनी है कि नहीं है, स्टेपनी के अंदर आपके साथ जो पाने आते हैं वो गाड़ी के अंदर है कि नहीं है। अभी जैसे मेरी सर्विस हुई थी तो ये पार्ट्स उन्होंने वापस रख दिए थे, तो ये सारी चीज़ें चेक कर लो, इसके अंदर पाना है कि नहीं है। अगर यहाँ पे बूट के अंदर भी रस्टिंग आ रही है तो गाड़ी काफ़ी दिन पुरानी है, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। और बूट के अंदर लाइट मिल रही है, ये भी प्रॉपर जल रही है नहीं जल रही है, सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। कार्स के अंदर आपको डिफॉगर भी मिलता है, तो उसको भी चेक करने के लिए मिल जाएगा आपको, बटन से आप ऑन और ऑफ़ करके चेक कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिवर्स लाइट हो गई, इंडिकेटर लाइट हो गई, बैक लाइट हो गई, ये सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा पीडीआई के अंदर। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अगर गलती से कोई भी चीज़ बाद में जाके पता चलती है तो वहाँ पे वो काम नहीं बैठ पाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ें आप चेक कर लेना। और आपको इधर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो धब्बे हैं वो दिखेंगे अभी, देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे। तो ये क्या होता है कि इतनी सफाई से इनसे काम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं निशान रह ही जाते हैं। पैनल्स पे हो गया, इनसाइड हो गया, या फिर बाहर हो गया, टायर्स पे हो सकता है, यहाँ पे कलर लग सकता है, यहाँ पे कलर लग सकता है। और इन चीज़ों पे अगर मान लीजिए उन्होंने थिनर लगा के साफ़ करने की कोशिश करी तो वहाँ से कलर बिल्कुल आपको अलग दिखने वाला है। जैसे मेरे इस पैनल पे यहाँ पे कलर के निशान हैं, तो इससे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कार के अंदर कोई रीपेंट का काम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कार की डिलीवरी लेने से पहले। और आपको कार स्टार्ट करके भी एक चीज़ चेक करनी है। जैसे आप स्टीयरिंग को पूरा राइट घुमा के चेक करेंगे या फिर आप लेफ़्ट घुमा के चेक करेंगे तो इसके अंदर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मेरी कार की स्टीयरिंग व्हील के अंदर ये आवाज़ आ रही है क्योंकि इसकी लोअर कॉलम ख़राब हो चुकी है। तो स्टीयरिंग को जब भी मैं टर्न करता हूँ तो इसके अंदर आवाज़ आ रही है। अगर आपकी नई गाड़ी है तो उसके अंदर ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए, राइट लें या लेफ़्ट लें। साथ ही साथ जैसे आप कार को स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर माउंटिंग ख़राब है तो आपकी कार के अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा आएंगे। अगर आप एक्सलेट करते हैं तो आपको वहाँ पे वाइब्रेशन फील होंगे, बट गाड़ी चालू रहेगी और आपको यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं तो आपकी गाड़ी फैक्ट्री से ही आई है। अगर वाइब्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन कीजिए। प्लस आपको यहाँ पे जो आरपीएम मिलता है, ये आरपीएम फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। इन द सेंस अगर ये अप डाउन हो रहा है, जैसे अभी गाड़ी रुकी हुई है और यहाँ पे आरपीएम स्ट्रेट है, और चलते वक्त या फिर यहाँ पे खड़े होते वक्त आरपीएम अपने आप अप एंड डाउन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर दिक्कत है। तो डायरेक्ट आप डीलरशिप वाले को पूछ सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, और उस गाड़ी के अंदर हाथ मत डालना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मेजर चीज़ है इसके अंदर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।